हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। तो आज का मेरा जो टॉपिक है ना वो है हेटर्स से रिलेटेड। ठीक है, कि हम सब की ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो हमसे जो है ना वो नफ़रत करते हैं, नफ़रत का इजहार समटाइम्स ओपनली कर लेते हैं, और समटाइम्स जो है वो हमारे सामने बहुत अच्छे बने रहते हैं लेकिन अंदर ही अंदर जो है ना वो हमारी लेग पुलिंग करते हैं। ठीक है, तो आज का मेरा टॉपिक उन लोगों के लिए है। हमेशा याद रखिएगा कि किसी को नीचा दिखाकर आप कभी भी जो है ना वो सुपीरियर नहीं बन सकते हैं। ठीक है, तो अपने अंदर से ये चीज़ ख़त्म करने की कोशिश करें कि अगर आपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, ख़ुद को प्रूव करना है, ख़ुद को अच्छा साबित करना चाहते हैं, तो कभी भी किसी दूसरे को लेट डाउन करके ये काम मत करें। अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आपका इखलाक अच्छा है, आपका वे ऑफ टॉकिंग अच्छा है, आप का जो करैक्टर है वो स्ट्रॉन्ग है, तो आप यकीन जानिए आपको कभी भी किसी की लेग पुलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि लोग आपको खुद ही जो है ना रिस्पेक्ट देंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं ये थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करूँगी कि अगर आप की खुद ऐसी नेचर है कि आप लोगों की लेग पुलिंग करते हैं, लोगों की गिबत करते हैं, लोगों से हसद करते हैं, या फिर लोगों से जो है ना वो जेलस होते हैं, तो आपने अपने आप अंदर कैसा आपने चेंज लेकर आना है। और अगर आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो आपसे ये सारी चीज़ें जो है वो आपके साथ करते हैं, तो फिर आपने उनसे कैसे जो है ना उनको इग्नोर करके अपनी लाइफ में मूव ऑन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये याद रखिए कि योर हेटर्स आर योर बिग मोटिवेशन। वो कैसे? कि जब आप ये सुनते हैं ना कि हम ये काम नहीं कर सकते, या फिर हम बहुत लेज़ी हैं, सुस्त हैं, और हमारे अंदर कोई ऐसी बात ही नहीं है अच्छी, तो ये चीज़ कहीं ना हमें अंदर से पंप करती है कि हम अपने आप को साबित करें। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें बहुत कम लोगों में होती है, हर कोई ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब हम उन्हें बैड या नेगेटिव कमेंट्स करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब वो ये सुनते हैं ना अपने बारे में कुछ नेगेटिव, तो वो क्या करते हैं कि वो फिर अपने अंदर चेंज लेकर आते हैं। ठीक है, और वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो मैं ये समझती हूँ कि आप की अगर लाइफ में ऐसे लोग हैं ना जो आपको डीमोटिवेट करते हैं, तो असल में एक्चुअल में वही लोग जो है ना वो आपकी स्ट्रेंथ होते हैं। ठीक है, तो उनसे हमेशा मोहब्बत करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उन लोगों के होने से आप अपनी ज़िंदगी में जो है ना सही मायनों में मोटिवेट हो सकते हैं। तो हमेशा कोशिश करें कि ज़िंदगी में ना आगे बढ़ते जाएं। ठीक है, और अपने जो हेटर्स हैं उनकी बातों को इग्नोर करते जाएं। जब तक आप उनकी बातों को अपने दिल पे लेते रहेंगे ना, तब तक आप ज़िंदगी में कभी भी कुछ नहीं कर सकते, और आपके अंदर डिसअपॉइंटमेंट जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता पैदा होना शुरू हो जाएगी, आप डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। और हमेशा ये भी याद रखें बात कि कभी भी किसी से आगे बढ़ने के लिए जो है ना दूसरे को लेट डाउन करना ज़रूरी नहीं होता। ज़िंदगी के दौर में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो पहली बात तो ये है कि नंबर 1 नंबर 2 की इस लिस्ट से जो है ना निकल आए। ठीक है, अगर आपने ये सोच रखनी है ना कि आपने किसी से जीतना है, तो इस सोच को इस तरह ना सोचें कि आपने किसी को हरा कर खुद को जिताना है। ठीक है, ये सोच अपने अंदर से ख़त्म कर दें। जब आप अपने अंदर से ये सोच ख़त्म कर देंगे ना, तो आप यकीन जानिए कि आप कि लोग जो है ना खुद ब खुद रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, आप अपनी पर्सनैलिटी में अगर बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ डेवलप कर लेंगे ना, तो आपको कभी भी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप किसी को पुश करके जो है ना वो अपनी जगह बनाएं। ठीक है, तो हमेशा अपनी पर्सनैलिटी को डिफरेंट रखें, यूनिक रखें, ताकि लोग जब आपको देखें ना, आपसे जब मिलें, तो उनको ये रियलाइजेशन हो कि आप और लोगों से डिफरेंट हैं, आपकी सोच और लोगों से डिफरेंट है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। जब आपके अंदर ये चीज़ डेवलप हो जाएगी कि आपकी पर्सनैलिटी जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी ना, तो तब वाकई आप ये खुद को समझ सकते हैं कि आप एक कामयाब इंसान हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी भी सुनाऊंगी कि एक टीचर होते हैं, तो वो बच्चों से कहते हैं कि एक लाइन जो है ना वो वाइट बोर्ड पे ड्रॉ करते हैं छोटी सी, और बच्चों से कहते हैं कि अब तुम लोग इस लाइन को जो है ना बग़ैर हाथ लगाए छोटा करके दिखाओ। तो बच्चे हैरान होते हैं और बच्चे कहते हैं कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, इसको जब तक हम हाथ से रब नहीं करेंगे, डस्टर लेके रिमूव नहीं करेंगे लाइन को, तो ये छोटी कैसे हो सकती है।
तो टीचर क्या करता है कि पहले बच्चों को गौर से देखते हैं वो टीचर जो है, और फिर उसके बाद क्या करते हैं कि उसी के छोटी लाइन के नीचे एक बहुत लंबी लाइन जो है ना वो ड्रॉ कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि ऊपर वाली लाइन जो है वो खुद ब खुद ही छोटी हो जाती है, क्योंकि उसके नीचे जो है वो एक बड़ी लाइन ड्रॉ हो जाती है। तो इससे बच्चे बड़े हैरान होते हैं, और उनके जो टीचर होते हैं वो इस चीज़ को उनको समझाते हैं उसके बाद कि देखो, किसी को अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए दूसरे को ऐप निकाल के दूसरे में दूसरे की गिबत करके, दूसरे की लेग पुलिंग करके, दूसरे पे क्रिटिसाइज करके अपने आप को बड़ा दिखाना ज़रूरी नहीं होता। आप अपने किरदार से, अपने अमल से, अपने रवैये से जो है ना वो दूसरे से सुपीरियर हो सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि अगर आप किसी की बैक बाइटिंग करके, लेग पुलिंग करके, दूसरे पे क्रिटिसाइज करके अपनी जगह बना लेंगे, लेकिन वो जो जगह होगी ना वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होगी। उसके बाद क्या होगा कि आप लोगों के दिल से बहुत जल्दी उतर जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लोग जो है वो मरते दम तक आपको याद रखें, तो अपने इखलाक को बेहतर बनाएं, अपने करैक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाएं, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों ने इस स्टोरी से सीखने की, समझने की कोशिश की होगी कि लाइफ में जो है आगे बढ़ने के लिए किसी को नीचा दिखाना या किसी को गिराना ज़रूरी नहीं होता है, बल्कि हमें अपनी पर्सनैलिटी में ऐसी क्वालिटीज़ डेवलप करनी चाहिए कि जिससे लोग हमें खुद ही जो है ना वो सुपीरियर समझें। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक में बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और काइंडली मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।